दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें गुनहगारों को पकड़ने के लिए हिंदुस्तान की सरकार को नासा की सहायता लेनी पड़ी थी। द ग्रेटेस्ट ट्रेन रॉबरी इन इंडिया, भारतवर्ष में सबसे बड़ी ट्रेन डकैती, जिसमें 342 करोड़ रुपए का सवाल था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। दोस्तों, यह हैरत अंगेज घटना तमिलनाडु की है। 8 अगस्त 2016 को तमिलनाडु के सेलम से सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई के लिए रात में 9 बजे निकलती है। इस ट्रेन में अलग से 2 बोगियां रिजर्व बैंक के लिए जोड़ी गई थीं। एक बोगी में रिजर्व बैंक के करीब 342 करोड़ रुपए, जो कि लकड़ी के 226 बॉक्सेस में पैक किए गए थे, बोगी में रखे गए। दूसरी बोगी में 18 पुलिस कर्मी इस बड़ी रकम को गार्ड करने और सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए थे। इन 18 पुलिस कर्मियों में एक असिस्टेंट कमिश्नर रैंक का ऑफिसर भी था। सभी पुलिस वाले आधुनिक हथियारों से लैस थे। सेलम से चेन्नई के रेलवे रूट की खास बात यह थी कि सेलम से विरुद्धाचलम तक ट्रेन को डीजल इंजन खींचती थी। चूंकि अभी तक इलेक्ट्रिसिटी की तारें इस रूट पर नहीं बिछाई गई थीं, विरुद्धाचलम के आगे के रूट पर इलेक्ट्रिकल लाइन होने की वजह से वहां पर डीजल इंजन को बदलकर इलेक्ट्रिकल इंजन लगाया जाता था, जिसकी वजह से ट्रेन को करीब विरुद्धाचलम में 1 घंटा रुकना पड़ता था। 19 कोच वाली ये ट्रेन रात को 9 बजे सेलम से रवाना होती है। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ट्रेन का पहला स्टॉप विरुद्धाचलम था। सेलम विरुद्धाचलम से करीब 140 किलोमीटर दूर था। करीब 11 बजे रात में 11,064 नंबर की सेलम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन विरुद्धाचलम पहुंचती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ विरुद्धाचलम स्टेशन पर ट्रेन का डीजल इंजन बदलकर इलेक्ट्रिकल इंजन लगाया जाता था। इंजन की बदली होने पर ट्रेन एक बार फिर अपने गंतव्य स्टेशन चेन्नई की ओर अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। करीब 4 बजे सुबह ट्रेन 9 अगस्त को एग्मोर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। एग्मोर रेलवे स्टेशन पर पुलिस वाले नोटों से भरी बोगी को चेक करने के लिए बोगी का दरवाजा खोलते हैं। बोगी के अंदर अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत बोगी के अंदर रोशनी थी। ये रोशनी ऊपर से आ रही थी। पुलिस वालों ने बोगी के छत की ओर देखा। ऊपर का नजारा देखकर पुलिस वालों को जैसे सांप सूंघ गया। बोगी के लोहे की छत 2 बाय 2 फीट के आकार में कटा हुआ था, जिससे चांद की रोशनी के आने की वजह से बोगी के अंदर रोशनी फैल रही थी। बोगी के अंदर मुआयना करने पर पुलिस को बोगी के छत का कटा हुआ हिस्सा बोगी के फर्श पर मिला। साथ ही लकड़ी के 4 डिब्बे भी कटे हुए मिले, जिसमें से करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए नदारद थे। बोगी के फर्श पर कुछ नोट इधर उधर बिखरे हुए भी मिले। पुलिस जत्थे में हड़कंप मच गया। चेन्नई से लेकर सेलम व रास्ते में आने वाले सभी शहरों के पुलिस हेडक्वार्टर्स को सूचित किया गया और रात के रात पुलिस वाले डकैतों की तलाश में लग गए, लेकिन नतीजा शून्य रहा। ट्रेन रॉबरी पर बनी आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी। फिल्मों के कई सीन्स ऐसे होंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में हो सकता है। सेलम चेन्नई एग्मोर पैसेंजर ट्रेन में ऐसा हुआ। 70 किलोमीटर की रफ्तार से भागती ट्रेन के बोगी के छत को गैस कटर से काटकर करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए, लेकिन बगल के बोगी में बैठे पुलिस वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। काफी माथापच्ची के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस डकैती को सेलम स्टेशन और विरुद्धाचलम स्टेशन के बीच में अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि सेलम और विरुद्धाचलम स्टेशन के बीच डीजल इंजन का रूट था। इलेक्ट्रिक इंजन के होने पर बोगी की छत पर चढ़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन की छत
और बिजली के तार की दूरी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन पुलिस को इसके आगे कोई सफलता नहीं मिली। हाँ, आईटी सेल की सहायता लेने पर मध्य प्रदेश के कुछ फ़ोन नंबर्स संदिग्ध जरूर लगे, लेकिन शक मात्र से क्या हो सकता था। कानून को पुख्ता सबूत चाहिए। सवाल ये था कि ये कैसे तय किया जाए कि इन्हीं लोगों ने ट्रेन में डाका डाला था। काफ़ी माथापच्ची करने के बाद सरकार अमेरिकी सैटेलाइट एजेंसी नासा से मदद मांगी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों की मदद से 11 लोग पकड़े गए। ये डकैत मध्य प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे, लेकिन पूरे 730 दिन लग गए थे इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में। मजे की बात यह है कि 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू हो गई। 500 और 1000 के नोट रद्दी हो गए। डकैतों ने काफ़ी नोट नदी में बहा दिए थे। डकैतों का सरदार गुना का मोहर सिंह पारदी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।